सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स एंड इस लेक्चर में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते क्या है और कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमारे पास होते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो अगर हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बात करें तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को समझने से पहले लेट्स टेक अ सिंपल केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब वी नो कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली कभी भी प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं करते, बल्कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पहले तो डिकम्पोज होके फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज होते हैं और एक मॉलिक्यूलर एंटिटी की यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं और यही मॉलिक्यूलर एंटिटी फिर सेकेंड स्टेप में डिकम्पोज होके प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करती हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर एंटिटी यहाँ पे जो फॉर्म होती है इसी मॉलिक्यूलर एंटिटी को हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। अब इसको समझने हम एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से इसको हम समझ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3Cl है और हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। वी नो कि यहाँ पे CH3OH की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे न्यूक्लियोफ्यूज जो है वो बाहर निकल जाएगा इस रिएक्शन में। अब ये रिएक्शन जो है अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें, यानी कि अगर हम इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो वी नो कि कार्बन और क्लोरीन जो है ये जो आपस में कार्बन और क्लोरीन जो बाउंडेड आपस में है, इनमें क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जिसकी वजह से क्लोरीन जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जिसकी वजह से यहाँ पे CH3 पॉजिटिव की यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर एंटिटी की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। इसी मॉलिक्यूलर एंटिटी को हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं और इसी रिएक्शन इंटरमीडिएट पे ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा और CH3OH की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। अब हमारे पास जो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोकैटायन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, हमारे पास कार्बेनियन एक टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। सिमिलरली हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल्स होते हैं, हमारे पास कार्बीन्स होते हैं, हमारे पास नाइट्रीन्स होते हैं, एज वेल एज हमारे पास बेंजीन्स या जिन्हें हम एरीन्स भी समटाइम्स कहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। सो इन्हीं में से एक रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन जो है वी नो कि कार्बोकैटायन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है, यानी कि एक ऐसी स्पीशी होती है जिसमें कार्बन के पास लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन का जो p ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट होता है और सिंपली हम इसे C पॉजिटिव से यहाँ पे डिनोट करते हैं। अब अगर हम इस कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन की बात करें तो इस कार्बोकैटायन को फॉर्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि जब भी हम एक कार्बन को किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग, जब भी कार्बन की किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग होती है तो इस केस में ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कार्बन के साथ अटैच होता है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से कार्बन कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है और इस मेथड को हम डायरेक्ट आयोनाइजेशन मेथड कहते हैं। और इस डायरेक्ट आयोनाइजेशन मेथड में वी कैन से कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन यहाँ पे होती है। और दूसरा मेथड जो है जिससे हम इन कार्बोकैटायंस को प्रिपेयर कर सकते हैं दैट इज जब भी एक अनसैचुरेटेड सिस्टम पे एक प्रोटॉन अटैक करता है, जब भी अनसैचुरेटेड सिस्टम पे एक प्रोटॉन अटैक करेगा तो इस केस में भी यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। एंड सिमिलरली एक और रिएक्शन हमारे पास है जिससे हम इन कार्बोकैटायंस को फॉर्म कर सकते हैं दैट इज जब भी हम एक एल्केन को फ्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ SbF5 तो यहाँ पे एक रिएक्शन इंटरमीडिएट या वी कैन से कि यहाँ पे कार्बोकैटायंस की फॉर्मेशन होती है, उसके साथ साथ SbF5 भी हमें यहाँ पे मिलता है और FSO3 की 3 नेगेटिव की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है और दो हाइड्रोजन यहाँ पे लिबरेट होते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है। सो दिस वाज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब अगर हम इस कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर की बात करें, अब इसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास CH3Cl है। अब वी नो कि यहाँ पे क्लोरीन अपने क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे विड्रॉ करेगा और यहाँ पे कार्बन जो है वो एक डेफिशिएंट कार्बन स्पीशी की यहाँ पे ये फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो कार्बोकैटायन जो यहाँ पे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो यहाँ पे बन रहा है
ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। और इसके अगर हम जियोमेट्री की बात करें तो इसकी जियोमेट्री जो होती है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, और वी कैन से कि कार्बोकैटायन जो है वो एक प्लेनर स्पीशी होती है। अब इस प्लेनर स्पीशी के होने की वजह से कार्बोकैटायन पे जब भी एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मान लीजिए हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे है, अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये यहाँ पे इस कार्बोकैटायन पे दो साइड से अटैक कर सकता है, यानी कि ये फ्रंट साइड में भी ये अटैक कर सकता है और बैक साइड में भी ये अटैक कर सकता है, क्योंकि ये प्लेनर स्पीशी है। तो देयरफॉर दैट इज द रीजन व्हाई कि न्यूक्लियोफाइल जो है ये कार्बोकैटायन के साथ दो साइड से यहाँ पे जुड़ सकता है, और जिसकी वजह से हमेशा यहाँ पे एनेंशोमर्स और वी कैन से कि रेसमाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे हम अक्सर देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो कुछ इस टाइप के हमें यहाँ पे मिल सकते हैं, CHHOH, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो कुछ हमें इस टाइप का यहाँ पे मिल सकता है। यानी कि यहाँ पे रेसमाइजेशन होती है, रेसमाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे होता है, और यहाँ पे दो एनेंशोमर्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम इसके जियोमेट्रिकल प्रूफ की बात करें, यानी कि जियोमेट्रिकल प्रूफ की अगर हम बात करें कि कार्बोकैटायन को हम जियोमेट्रिकली कैसे साबित कर सकते हैं कि ये एक प्लेनर स्पीशी है, तो इसके लिए हम एक ऑप्टिकली एक्टिव टर्शियरी अल्कल हैलाइड को पहले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव टर्शियरी अल्कल हैलाइड। CH3 C C2H5 C3H7 Cl, दिस इज एन ऑप्टिकली एक्टिव टर्शियरी अल्कल हैलाइड। और इस ऑप्टिकली एक्टिव टर्शियरी अल्कल हैलाइड में क्लोरीन जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे एक कार्बोकैटायन यानी कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। अब इस कार्बोकैटायन में एज आई ऑलरेडी सेड कि ये एक प्लेनर स्पीशी होती है, तो यहाँ पे जब भी हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे यूज करेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे दोनों तरीकों से अटैक कर सकता है, या तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जुड़ेगा या तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जुड़ेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल उसी उसी प्लेस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जिस पे प्लेस पे क्लोरीन अनबॉन्डिंग कर रहा था कार्बन के साथ, तो वी कैन से उस टाइम पे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिटेन होती है। और अगर न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन में अटैक करेगा, जिस डायरेक्शन में क्लोरीन होगा, क्लोरीन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो उस केस में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिला OH R डैश R डैश, अगर कुछ हमें ऐसा यहाँ पे प्रोडक्ट मिला तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिटेन हो रही है। और अगर ऑक्सीजन क्लोरीन के बिल्कुल अपोजिट वे में यहाँ पे अटैक कर रहा है तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हुई है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन, इन्वर्टेड प्रोडक्ट की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। सो अगर हम इस कार्बोकैटायन पे देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला केस लेते हैं जिसमें कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होती है, अब इस केस में जो कार्बोकैटायन जो है अब इस केस में जो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिल रही है दैट इज इसमें कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल जियोमेट्री इसके पास है। अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में कार्बन के पास कार्बन जो है वो तीन हाईली बल्की ग्रुप्स के साथ अटैच यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे कार्बन के पास एक बल्की ग्रुप, दूसरा बल्की ग्रुप एंड तीसरा बल्की ग्रुप यहाँ पे, यानी कि कार्बन जो है इसके पास यहाँ पे तीन टाइप्स के डिफरेंट बल्की ग्रुप्स इस पे प्रेजेंट हैं। और इन तीन बल्की ग्रुप्स की वजह से यहाँ पे हाई स्ट्रेन, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए इसकी जो जियोमेट्री, जो टेट्राहेड्रल की जियोमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट से इंक्रीज होके 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पे मिल जाता है। यानी कि यहाँ पे जियोमेट्री जो है वो चेंज होती है। अब ये जियोमेट्री इसलिए चेंज होती है क्योंकि ये कार्बोकैटायन एक तो प्लेनर स्पीशी होता है, और दूसरा इस स्ट्रेन को, ये जो कार्बन पे जो स्ट्रेन, एक्स्ट्रा स्ट्रेन जो यहाँ पे बढ़ रही है, इस स्ट्रेन को कम करने के लिए अपनी जियोमेट्री को यहाँ पे चेंज कर सकता है। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन। और अगर हम इसके स्टेबिलिटी की बात करें,
इन कार्बोकैटायंस को हम स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं? तो वी नो कि कार्बोकैटायन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, और इनको हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों से स्टेबलाइज कर सकते हैं जो इनको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करें, ना कि इनसे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करें। दैट इज़ वाई हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का यहाँ पे यूज़ करते हैं इन कार्बोकैटायंस को स्टेबलाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्बन, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन एक अल्कल ग्रुप के साथ अटैच है, और सेकंड केस हम लेंगे, यहाँ पे एक कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन NO2 नेगेटिव के साथ यहाँ पे कार्बोकैटायन अटैच है। अब ये जो है इसका प्लस आई इफेक्ट होता है और इसका नेगेटिव आई इफेक्ट होता है, और वी कैन से एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ इस वाले केस में अटैच है, और इस वाले केस में कार्बोकैटायन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ये कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रोवाइड करेगा, अलबत्ता ये इस कार्बोकैटायन से और अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने की वजह से ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है और विड्रॉ करेगा, और जिसकी वजह से ये कार्बोकैटायन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। वाइल अगर हम इस वाले केस की बात करें, इस वाले केस में कार्बन जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ अटैच है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस साई इफेक्ट दिखाएगा, और जिसकी वजह से ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, और ये कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबलाइज होगा। और दूसरा इफेक्ट जो इन कार्बोकैटायंस को स्टेबलाइज करता है दैट इज हाइपर कंजुगेशन। अब वी नो कि हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड्स कन्वर्ट होते हैं पाई बॉन्ड्स में, यानी कि यहाँ पे पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है हाइपर कंजुगेशन में। जब भी हाइपर कंजुगेशन की हम बात करेंगे तो हाइपर कंजुगेशन हमेशा कार्बोकैटायंस को स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि ये कार्बोकैटायंस में ये हाइपर कंजुगेशन जो है ये यहाँ पे पाई बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, और जिसकी वजह से ये कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास CH3 है, C2H5 है और C3H7 है, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस दैट वी हैव। अब इन तीन किस्म के कार्बोकैटायंस में सबसे ज़्यादा स्टेबल वो वाला कार्बोकैटायन होगा जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ज़्यादा होंगे। अगर हम CH3 के केस में देखें तो यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और यहाँ पे 10 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। सो देयरफॉर वी कैन से स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है दैट विल बी लाइक दिस, यानी कि C3H7 जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि वो कार्बोकैटायन को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल करेगा एज कम्पेयर टू CH3 पॉजिटिव के, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाई बॉन्ड्स की भी फॉर्मेशन होगी। सो दिस इज द सेकंड इफेक्ट जिनसे हम इन कार्बोकैटायंस को स्टेबलाइज कर सकते हैं। और अगर हम थर्ड इफेक्ट की बात करें जिनसे हम इन कार्बोकैटायंस को स्टेबलाइज कर सकते हैं, दैट इज जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कार्बन के साथ अटैच होंगे उतना ही कार्बोकैटायन जो है वो उतना स्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 डिग्री कार्बोकैटायन लेते हैं, 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 3 डिग्री कार्बोकैटायन, यानी हमारे पास RCH3 है और हमारे पास R2CH3 है, एंड हमारे पास R2CH2 है, और हमारे पास R3CH पॉजिटिव है, यानी कि इस वाले केस में हमारे पास एक प्लस आई वाला ग्रुप इसके साथ अटैच है, इस वाले केस में हमारे पास दो प्लस आई वाले ग्रुप इसके साथ अटैच है, और इस वाले केस में तीन प्लस आई ग्रुप इसके साथ अटैच है। तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। एंड आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री देन 1 डिग्री, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकैटायन में मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कार्बन के साथ अटैच होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से ये कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबलाइज होता है। और अगर हम एक और इफेक्ट की बात करें जिनसे हम इन कार्बोकैटायंस को स्टेबलाइज कर सकते हैं, दैट इज जब भी एक कार्बोकैटायन कंजुगेशन में होता है विथ मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स के कंजुगेशन में जब भी कार्बोकैटायन होता है तो उस टाइम पे कार्बोकैटायन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन
पाई बॉन्ड्स की कंजुगेशन में है। अब यहाँ पे वी नो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दैट इज देयरफॉर यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक और पाई बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ पे ये कार्बोकैटायन जो है ये स्टेबलाइज होगा। और एक और इफेक्ट जिनसे हम इनको स्टेबलाइज कर सकते हैं दैट इज कंजुगेशन विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब भी कार्बोकैटायन किसी भी ऐसी स्पीशी के पास जब भी कार्बोकैटायन किसी ऐसी स्पीशी के साथ अटैच होगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो उस केस में ये कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH2O CH2 है, दिस इज अवर कार्बोकैटायन हियर। अब वी नो कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये लोन पेयर यहाँ पे यूज होंगे एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। देयरफॉर यहाँ पे कार्बोकैटायन जो है वो यहाँ पे स्टेबल होगा। अगर हम बेंजाइल कार्बोकैटायन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द बेंजाइल कार्बोकैटायन, अब ये बेंजाइल कार्बोकैटायन जो है ये बेंजाइल कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दोज कार्बोकैटायंस जो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज होते हैं या जो प्लस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेंजाइल कार्बोकैटायन जो है इसमें कार्बोकैटायन जो है ये डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच होता है और इसका मतलब अगर ये रिंग के साथ यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे रेजोनेट होती है और जिसकी वजह से रेजोनेंस की वजह से ये बेंजाइल कार्बोकैटायन जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग्स या जितने नंबर ऑफ रिंग्स कार्बोकैटायन के साथ अटैच होंगे उतनी ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेजोनेट करेगी और उतना कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास PHC पॉजिटिव है, PH2C पॉजिटिव है एंड PH3C पॉजिटिव है, इन तीनों केसेस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पे होगा और उसके बाद यहाँ पे स्टेबल होगा एंड उसके बाद यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन के साथ 3 रिंग्स यहाँ पे अटैच हैं तो इन 3 रिंग्स की वजह से यहाँ पे चार्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट होगी एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। देयरफॉर वी कैन से कि बेंजाइल कार्बोकैटायन जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायंस होते हैं। और अगर हम एक और टाइप ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें दैट इज मिससेलेनियस कार्बोकैटायन। मिससेलेनियस कार्बोकैटायंस, अब ये मिससेलेनियस कार्बोकैटायंस जो है ये वो वाले कार्बोकैटायंस होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इसको हम स्टीरियोकेमिकल स्टडी से इसका हमने प्रूफ भी यहाँ पे डिटरमाइन किया हुआ है। यानी कि ये जो मिससेलेनियस कार्बोकैटायंस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायंस होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ये जो मिससेलेनियस कार्बोकैटायंस जो होते हैं इनके पास साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल रिंग्स। फॉर एग्जांपल अगर हम एक मिससेलेनियस कार्बोकैटायन की यहाँ पे बात करें CH2Cl, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो यहाँ पे बाहर निकलेगा तो यहाँ पे हमारे पास ये कार्बोकैटायन यहाँ पे जनरेट होगा और ये जो कार्बोकैटायन है इस कार्बोकैटायन को हम मिससेलेनियस कार्बोकैटायन कहते हैं। अब ये मिससेलेनियस कार्बोकैटायन ये मिससेलेनियस कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एनी कार्बोकैटायन बिकॉज इनमें साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल रिंग्स यहाँ पे क्या काम करते हैं? एक्चुअली ये जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल रिंग्स जो होते हैं इनके पास बेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। दे हैव बेंट ऑर्बिटल्स और ये बेंट ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल्स में, जिसकी वजह से कार्बोकैटायन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एनी अदर इफेक्ट। और इस केस में कोई भी इफेक्ट यानी कि इस पे कोई पॉजिटिव प्लस आई हाइपर कंजुगेशन और एनी अदर इफेक्ट यहाँ पे ऑपरेट नहीं होता, बल्कि बेंट ऑर्बिटल्स की वजह से यहाँ पे बेंट ऑर्बिटल्स होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पुश होते हैं इनटू द p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, जिसकी वजह से कार्बोकैटायन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। और एक और टाइप ऑफ कार्बोकैटायन की अगर हम बात करें दैट इज
ब्रिजिड कार्बोकैटायंस। अब ये ब्रिजिड कार्बोकैटायंस क्या होते हैं? अब हमारे पास जो भी ब्रिजिड एटम्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल दीज आर द ब्रिजिड एटम्स। अब ये ब्रिजिड एटम्स पे जब भी कार्बोकैटायन जनरेट होता है वो अनस्टेबल होता है, और वी कैन सिंपली से कि ब्रिजिड कार्बोकैटायन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। ब्रिजिड कार्बोकैटायंस की कभी फॉर्मेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो कंपाउंड है दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ये हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एंड वी नो कि एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं कि ब्रिजिड, यहाँ पे ब्रिज एटम पे अगर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो भी रही है, तो कार्बोकैटायन जो है वी नो इट्स अ प्लेनर स्पीशी। अगर कार्बोकैटायन प्लेनर स्पीशी है तो यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो यहाँ पे डिक्रीज होगी, क्योंकि कार्बोकैटायन का प्लेनर नेचर होता है। इस प्लेनर नेचर की वजह से यहाँ पे इसका एरोमेटिक कंपाउंड्स में या इन एरोमेटिक रिंग्स में इनकी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है, और दैट इज़ वाई कि ब्रिजिड कार्बोकैटायंस कभी एग्जिस्ट नहीं करते। और अगर हम एक और हमें एक एग्जांपल ऐसी भी मिलती है जिसमें ब्रिजिड कार्बोकैटायंस फॉर्म होते हैं, दैट इज एडामेंटल कार्बोकैटायन। एडामेंटल कार्बोकैटायन। अब एडामेंटल कार्बोकैटायन जो है ये एक एक्सेप्शनल केस हम इसे कह सकते हैं कि एडामेंटल कार्बोकैटायन जो है ये एक ऐसा नो ऐसा सॉरी ये एक ऐसा कार्बोकैटायन होता है जो ब्रिजिड एटम पे पाया जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडामेंटल कार्बोकैटायन। और ये एडामेंटल कार्बोकैटायन एक तो फॉर्म भी होते हैं ब्रिज्ड एटम पे, और उसके साथ साथ ये एडामेंटल कार्बोकैटायंस स्टेबल भी होते हैं। अब ये स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इन एडामेंटल कार्बोकैटायंस पे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। एज आई ऑलरेडी सेड कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल रिंग्स के पास बेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये बेंट ऑर्बिटल्स जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं कार्बन के पी ऑर्बिटल में, जिनकी वजह से ये कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबल हो जाते हैं। सो दिस इज द ओनली ब्रिजिड कार्बोकैटायन दैट वी नो। और अगर हम कार्बोकैटायंस की कैटेगरी की बात करें, कार्बोकैटायंस जो है कार्बोकैटायंस को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस and another one is classical carbocations। अब ये क्लासिकल कार्बोकैटायंस कौन से कार्बोकैटायंस होते हैं? ये वो वाले कार्बोकैटायंस होते हैं जो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज होते हैं, प्लस आई से स्टेबलाइज होते हैं, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज होते हैं, और सम अदर इफेक्ट्स की वजह से ये कार्बोकैटायन जो है स्टेबल होते हैं, लाइक कंजुगेशन विथ लोन पेयर या कंजुगेशन विथ मल्टीपल बॉन्ड्स की वजह से ये कार्बोकैटायंस स्टेबलाइज होते हैं। और जो भी कार्बोकैटायन हाइपर कंजुगेशन, प्लस आई इफेक्ट, रेजोनेंस, कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर की वजह से स्टेबलाइज होते हैं, उन कार्बोकैटायंस को हम क्लासिकल कार्बोकैटायंस कहते हैं। और इन क्लासिकल कार्बोकैटायंस की एग्जांपल हम अभी तक कर रहे थे। अब ये जो इंटरेस्टिंग केस जो यहाँ पे है दैट इज द नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस। अब नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस ऐसे कार्बोकैटायंस होते हैं जो स्टेबल होते हैं जब सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होती है। सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स की जब ट्रांसफर होती है तो उसी वजह से ये कार्बोकैटायन जो है स्टेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेंगे वो कंजुगेशन में नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की बात करें, CH2 पॉजिटिव, दिस इज अ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इस कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी तभी अचीव होगी जब यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसको डोनेट होंगे, यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से ये कार्बोकैटायन यहाँ पे स्टेबल हो सकता है। यहाँ पे कोई भी हाइपर कंजुगेशन, कोई भी प्लस या कोई भी इफेक्ट इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज नहीं कर पाता। सो इन टाइप्स के कार्बोकैटायंस को हम नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस कहते हैं। और जनरली नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस को हम स्टडी करते हैं जब हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन
की जो रिएक्शंस हैं जब उनको हम स्टडी करते हैं, और इस नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन को हम डिटेल में तभी स्टडी करेंगे जब हम नॉन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे. सो दिस वाज अबाउट क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस. और अगर हम फेट ऑफ कार्बोकैटायंस की बात करें, यानी कि कार्बोकैटायंस कौन से टाइप्स के रिएक्शंस करते हैं, तो कार्बोकैटायन जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं. यानी कि अगर हमारे पास एक कार्बोकैटायन है, ये एक न्यूक्लियोफाइल से ज्वाइन होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबल होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं. तो देयरफॉर ये आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं, और इन देयरफॉर ये कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबलाइज होते हैं, यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. और कार्बोकैटायन जो है ये इलिमिनेशन रिएक्शंस में भी इलिमिनेशन रिएक्शन से भी कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबलाइज होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कार्बोकैटायन यहाँ पे है, दिस इज अवर कार्बोकैटायन, दिस इज अवर टर्शरी कार्बोकैटायन. अब ये टर्शरी कार्बोकैटायन जो है ये एलिमिनेशन रिएक्शंस की वजह से ये टर्शरी कार्बोकैटायन जो है ये स्टेबल हो सकता है. अब वी नो कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यहाँ पे अनबॉन्डिंग करेगा, और यहाँ पे ये बॉन्ड जो है ये यहाँ पे इन इन दोनों कार्बन्स के बीच में एक पाई बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, और जिसकी वजह से ये जो कार्बोकैटायन जो है इस पाई बॉन्ड के फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे स्टेबलाइज होगा. सो देयरफॉर वी कैन से कि एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कार्बोकैटायंस को स्टेबलाइज कर पाती है. So this was the general idea about carbocations.